नमस्ते दोस्तों, ये मेरा सेकंड पार्ट है। लास्ट पार्ट में मैंने बोला था हम ये वीडियो बनाएंगे कैसे आप विंटर फ्लावर में जो भी विंटर फ्लावर्स है उसमें ज़्यादा ब्लूम ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूम ला सकते हैं। तो इसके लिए आप को 5 चीज़ों का आपको दिमाग में रखना चाहिए। 5 चीज़ों का 5 पॉइंट्स रखना चाहिए। एक है गुड पोरा सॉइल। पूरा आपका सॉइल गुड पोरा सॉइल होना चाहिए। उसको पानी रुकना नहीं चाहिए, एकदम पानी रुकना नहीं चाहिए। भीगेगा लेकिन मॉइस्ट रहेगा, लेकिन वो पानी रुकना नहीं चाहिए। उसमें पानी जम जाएगा तो उसका रूट रॉट हो जाएगा। रूट रॉट होगा तो वो उसका जो इम्यून सिस्टम है उसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च कर देगा उसको रिपेयर करने में, तो फ्लावर ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। नंबर टू है फर्टिलाइज़र। आप कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे, क्या क्या मिलाएंगे, मिला के कैसे देंगे वो बताऊँगा, अभी बताऊँगा। उसके बाद चाहिए सनलाइट। फुल सनलाइट चाहिए। जो भी विंटर फ्लावर्स है उसको फुल सनलाइट चाहिए। कुछ फ्लावर्स कम सनलाइट में निकलते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा ब्लूम चाहिए तो फुल सनलाइट चाहिए। ओनली पेंसी थोड़ा कम सनलाइट चाहते हैं, ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहते हैं। लेकिन बाकी जितना भी है, डायंथस बोलिए, कॉस्मोस बोलिए, आप पिटूनिया बोलिए, सब ज़्यादा सनलाइट उनके चाहिए। आपको मेरीगोल्ड जो भी है उसको ज़्यादा सनलाइट चाहिए। और क्या चाहिए उसके बाद चाहिए पिंचिंग करना है। पिंचिंग मीन्स मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आपका एक स्टेम में 2 फ्लावर्स आएगा, तो 10 स्टेम होगा तो 20 फ्लावर आएगा, तो ज़्यादा तो होगी है। तो ऐसे पिंचिंग करना है। जितना भी पिंचिंग करेंगे आप उतना ज़्यादा उसका स्टेम आएगा, नया स्टेम आ जाएगा। पहले वाला जो स्टेम होगा उसका आपका जो बार्ड है, न्यू लिप बार्ड जो है वो पिंच कर दीजिए। पिंच करने के बाद उसके साइड से और भी स्टेम निकलेगा। वो अराउंड अराउंड 3 इंच के बाद पिंच करना है, 3 इंच से पहले नहीं। आपका आपका प्लांट जब 3 इंच हो जाएगा फास्ट पिंच करना। उसके बाद उधर से साइड से निकलेगा नया प्लांट, नया स्टेम्स। उसको वो जब 3 इंच हो जाएगा फिर से पिंच कीजिए, उनको पिंच कीजिए, जितना भी निकलेगा उसको 3 इंच हो जाएगा के बाद पिंच कर दीजिए। उसका लिप पर जो है पिंच कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, वो भी 3 इंच, उसके बाद नया स्टेम निकलेगा, वो भी 3 इंच हो जाएगा। आपका 9 इंच जब हो जाएगा, प्लांट जब 9 इंच हो जाएगा, अराउंड 9 इंच मीन्स इतना सा 9 इंच जब 9 इंच हो जाएगा तो उसमें बहुत सारे आपका स्टेम आ जाएगा। अराउंड 40-50 तो स्टेम तो आ ही जाएगा। तो कितना फ्लावर्स आएगा 40-50? जो छोटा प्लांट है उसमें मीन्स जितना ज़्यादा स्टेम नहीं निकलता है उसमें तो अराउंड 10-15 आगे आ ही जाएगा। और मेरीगोल्ड में तो बहुत सारे आ जाएगा। हो गया उसका। नंबर 4 पिंचिंग हो गया। उसके बाद पेस्टिसाइड। उसको पेस्टिसाइड जो है, पेस्टिसाइड हम क्या, कौन सा पेस्टिसाइड, ये 5 आइटम्स ये जो है ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 5 से मैं शुरू करता हूँ। पॉइंट नंबर 5 क्या है, पेस्टिसाइड। आपको कोई अलग से पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करना है। हम नहीं यूज़ करते क्योंकि हम नर्सरी में बहुत कम इन्वेस्टमेंट, बहुत कम खर्चे में हम सब करते हैं, ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड। और हम क्या करते हैं, हर वीक, एवरी वीक में हम लिक्विड जो सोप है, लिक्विड सोप आप जानते हैं, डेटॉल सोप है, सेवलॉन सोप है, लाइफ बॉय लिक्विड डेटॉल, लाइफ बॉय सोप है। मेनली हम डेटॉल और सेवलॉन यूज़ करते हैं। तो उसको 1 लीटर पानी में 10 ड्रॉप्स, 1 लीटर पानी में 10 ड्रॉप्स आप दे दीजिए। आपको पूरा वीकली वंस पूरा प्लांट को आप स्प्रे कर दीजिए एक बार, ठीक है। ऊपर नीचे, नीचे से ही आप थोड़ा प्लांट को ऊपर कर दीजिए, नीचे से स्प्रे कीजिए। उसके पाता के नीचे
हिस्सा भी धुल जाए। तो ये हम करते हैं एवरी वीक। ज़्यादा प्लांट जो मेनली जो कंपटीशन के लिए है, जो प्लांट होते हैं उसके लिए, और जो हम सेल करते हैं ज़्यादा पैसे लागे, ज़्यादा प्राइस में सेल होते हैं, उसके लिए हम करते हैं। कुछ हम रखते हैं ज़्यादा प्राइस में सेल करने के लिए, उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत उसके ज़्यादा प्राइस मिलते हैं, तो वो हम करते हैं। ये हम अलग से पेस्टिसाइड ज़्यादा नहीं यूज़ करता है, ओनली कुछ पेस्टिसाइड यूज़ करता है कुछ प्लांटों में। जब कुछ लाग जाता है, जब जब देखते हैं कुछ पाउडर मिल्ड्यू आ गया, कुछ ऐसे आ गया, माइट आ गया, तो हम करते हैं कुछ वो ओकेशनली करते हैं। ठीक है, हो गया पेस्टिसाइड। अब फर्टिलाइज़र क्या यूज़ करेंगे? फर्टिलाइज़र दो फर्टिलाइज़र बोलूँगा, एक मिक्स फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगा और एक वर्मी कंपोस्ट, ओनली वर्मी कंपोस्ट और मिक्स फर्टिलाइज़र। 1 वीक मिक्स फर्टिलाइज़र दीजिए, 1 वीक वर्मी कंपोस्ट दीजिए। फर्स्ट वीक सपोज आप एक 1 डे चूज कर लीजिए, सपोज संडे। एवरी संडे में आप, पहले संडे में आप वर्मी कंपोस्ट देंगे, सेकेंड संडे में आप मिक्स फर्टिलाइज़र देंगे। मिक्स फर्टिलाइज़र तैयार करके रख दीजिए, उसको कुछ नहीं होगा, आप तैयार करके रख दीजिए। जस्ट एवरी प्लांट एक मुट्ठी दे दीजिए आप, ठीक है, छोटा मुट्ठी, छोटा, ऐसे नहीं आएगी इतना सारा दे दिया, छोटा पॉट है 6 इंच 8 इंच पॉट है, इतना सारा दे दिया, ऐसे नहीं, छोटा सा एक थोड़ा सा ऐसे आप लीजिए, ऐसे दे दीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं इतना सा, अराउंड 3 to 4 टीस्पून फुल हो जाएगा इसमें, ऐसे दे दीजिए। तो मैं अब दिखाऊंगा आप कैसे मिक्स फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। 2 मुट्ठी आप 1 मिनट, अब 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, इतना सा, थोड़ा बड़ा बड़ा मुट्ठी, 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। ओके, अब 1 चम्मच चाय का चम्मच का एनपीके ले लीजिए, जो भी हो, 15 15 15 19 19 19 20 20 20 जो भी मिलेगा, 1 चम्मच छोटा वाला, छोटा चाय का चम्मच का 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, सॉरी एनपीके ले लीजिए। 1 चम्मच सुपर फॉस्फेट लीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा लूँगा मैं, 1 चम्मच एकदम भरा हुआ ले लिया। आधा चम्मच इसमें पोटास डाल दिया, पोटास तो आपको नर्सरी में मिल जाएगा, आधा चम्मच पोटास डाल दिया। और 1 चम्मच डीएपी ये डाल दिया मैंने। अच्छा से मिक्स कर लीजिए, ऐसे मिक्स कर लीजिए, अच्छा से मिक्स कर लीजिए, हो गया मिक्स। इसका छोटा, इसमें अराउंड 4, देखिए 1 2 3 4 4 प्लांट हो जाएगा इसमें। देखिए 1 4 हो गया, 4 प्लांट्स हो गए, 4 प्लांट्स का, तो देखिए 1 2 3 4 4 हिस्से में बांट लिए इसको, 4 प्लांट्स में ये हो जाएगा। ये क्या करना है आपको, साइड में देना है, साइड में थोड़ा थोड़ा उसको डिग कर दीजिए, खोद दीजिए इसका मिट्टी, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा सा, रूट में कुछ नहीं होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता खोद दीजिए साइड में, और ये दे दीजिए इसमें। इसके बाद पानी दे दीजिए, एकदम भर भर के पानी दीजिए। पहले इसके अगला पिछला दिन कोई पानी नहीं दीजिए, एक दिन स्टॉप कर दीजिए पानी, और जब ये देंगे उसके बाद पानी दे दीजिए भर। बस आपका प्लांट में बहुत 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 सारे फ्लावर्स आ जाएंगे। ये कंटिन्यू करते जाइए जितना दिन तक ये आपको फ्लावरिंग सीजन खत्म ना हो जाए। जब और एक बात भूलूंगा, जब फ्लावरिंग हो जाएगा वो काट दीजिए, वो पुराना फ्लावर जो है वो मुरझा जाएगा, वो काट दीजिए, वो एक
थैंक यू। ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और बेल बटन क्लिक कर लीजिए। और आपने अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, औरों को फ़ायदा भी होगा और आपको दोस्त को ये वीडियो भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।